शुरुआत करते हैं आज की इस खास चर्चा की, जहां हम अपनी सांस्कृतिक परंपराओं के पीछे छिपे उस गहरे दार्शनिक सत्य को खंगालेंगे जिसे अक्सर त्योहारों के शोर शराबे में हम बस भूल जाते हैं। भारत की बौद्धिक परंपरा सच कहें तो बहुत गहरी रही है, लेकिन समय के साथ साथ हम इसके मूल से काफी दूर हो गए हैं। आज हम बात करने वाले हैं देवी के वास्तविक अर्थ की। और देखिए, ये सिर्फ कोई बाहरी कर्मकांड या पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। ये हमारे जीवन, हमारे वजूद और अंततः हमारी मुक्ति को समझने का एक बहुत ही सीधा और सटीक रास्ता है। तो इस चर्चा को हम एक बहुत ही तीखे विरोधाभास के साथ शुरू करते हैं। सोचने वाली बात है ना, मानवता के रूप में हम सदियों से शक्ति, विद्या और धन की देवी के लिए कितने विशाल उत्सव मनाते आ रहे हैं। हम शक्ति के बड़े उपासक हैं, लेकिन फिर भी एक समाज के तौर पर या व्यक्तिगत स्तर पर भी देखें तो हम इतने अधूरे, इतने बेचैन और दुखों से क्यों घिरे हुए हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो सच में हमें रुककर सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर हमारी इस इतनी भव्य उपासना में कमी कहाँ रह गई है। अब इस उलझन को सुलझाने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि सनातन दर्शन में आखिर देवी का असली अर्थ है क्या। ये केवल कोई बाहरी मूर्ति या चित्र नहीं है। देवी, या जिसे हम प्रकृति भी कहते हैं, वो असल में हमारे संपूर्ण भौतिक और मानसिक यथार्थ का पूरा ताना-बाना है। मतलब जो कुछ भी हमारे मन के दायरे में आता है, हमारा ये शरीर, हमारा अपना अहंकार, हमारी पुरानी यादें और वो सब कुछ जिसका कोई भौतिक गुण है, जो सगुण है, वो सब देवी है। अगर बिल्कुल सरल शब्दों में कहें तो ये पूरा ब्रह्मांड और हमारा ये जीवन ही देवी है। और पता है, इस जगत यानी देवी के साथ हमारे सिर्फ दो ही तरह के रिश्ते हो सकते हैं। पहला तो ये कि अगर हम नासमझी और वासना से भरे होकर इस दुनिया को सिर्फ अपने भोग की, अपने इस्तेमाल की चीज मान लेते हैं, तो यही देवी हमारे लिए महामाया बन जाती हैं। एक ऐसा महान भ्रम जो हमें बुरी तरह जकड़ लेता है। लेकिन, और यहां ध्यान दीजिएगा, अगर हम आत्मबोध के साथ अपनी असली सच्चाई को समझते हुए इस जगत को देखते हैं और ये जान लेते हैं कि मुक्ति भी हमें इसी जगत के जरिए मिलेगी, तो यही देवी महामाँ का रूप ले लेती हैं। वो महामाँ जो हमें पूरी तरह से स्वतंत्र और मुक्त कर देती हैं। इस बात को थोड़ी और गहराई से समझने के लिए दुर्गा सप्तशती की एक बहुत ही प्रासंगिक और पुरानी कथा पर नजर डालते हैं। ये कहानी दो लोगों की है, एक राजा और एक व्यापारी। दोनों ने अपना सब कुछ खो दिया है और भटकते भटकते एक घने जंगल में आ पहुंचे। दोनों की हालत लगभग एक जैसी है, जीवन से पूरी तरह निराश। पर दिलचस्प बात यह है कि ये कहानी सिर्फ उन दोनों की नहीं है, बल्कि ये हम इंसानों के अपने मन के भीतर चल रहे संघर्ष की एक सटीक तस्वीर है। जरा इन दोनों की मानसिक स्थिति पर गौर करते हैं। राजा को उसके अपने ही करीबियों ने धोखा दिया और राज्य से बाहर निकाल फेंका। उधर व्यापारी को उसके ही परिवार ने घर से बेदखल कर दिया है। लेकिन इतने भारी विनाश और धोखे के बाद भी उनका मन उन लोगों को जाने ही नहीं दे रहा है। व्यापारी घने जंगल में बैठा भी बस यही सोच रहा है कि उसे धोखा देने वाले उसके परिवार वाले ठीक तो होंगे ना। ये वाकया बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाता है कि दुनिया से हमारा लगाव, हमारी ये आसक्ति हमें कितनी बुरी तरह से अपनी जकड़ में रखती है। अब यहाँ सबसे अहम मोड़ आता है, जब एक मुनि के मार्गदर्शन के बाद देवी उनके सामने साक्षात प्रकट होती हैं और उनसे वरदान मांगने को कहती हैं, तो वे दोनों बिल्कुल वही मांगते हैं जो उनकी समझ और जागरूकता के स्तर के हिसाब से सही होता है। राजा, जो अभी भी उसी भ्रम के जाल में फंसा है, वो अपना खोया हुआ राज्य और दुनियावी ताकत वापस मांग लेता है, जबकि व्यापारी, वो अपनी इस पीड़ा को बहुत गहराई से समझ चुका होता है। वो आसक्ति के इस पूरे खेल को पकड़ लेता है और अपने लिए पूर्ण मुक्ति मांगता है। तो देखा जाए, जीवन हमें वही देता है जो हम अपनी समझ के आधार पर मांगते हैं, या तो दुनिया की और ज्यादा उलझने या फिर परम स्वतंत्रता। खैर, इस प्राचीन ग्रंथ के बारे में एक बात सच में बहुत ही दिलचस्प है, और वो है एक खास संख्या 90। हम लोग आमतौर पर साल भर में देवी के 9 रूपों की ही पूजा करते हैं ना, लेकिन दुर्गा सप्तशती में देवी के 90 अलग अलग नामों और रूपों का जिक्र मिलता है। ये असल में इस पूरे ब्रह्मांड की उस अंतहीन विविधता और फैलाव का प्रतीक है, जहां कोई भी दो चीजें कभी भी बिल्कुल एक जैसी नहीं होती। लेकिन एक पल के लिए रुकिए, जब हम इन बाहरी परतों और अलग अलग नामों को हटाना शुरू करते हैं, तो पता है क्या सामने आता है? हम देखते हैं कि ये सभी 90 रूप, यानी इस ब्रह्मांड की वो सारी अनंत विविधताएं, असल में सिर्फ एक ही अंतर्निहित तत्व की अलग अलग अभिव्यक्तियां हैं। घुमा फिराकर बात वहीं आ जाती है कि यह सिर्फ एक ही शक्ति तत्व है, एक ही प्रकृति तत्व है जो हर एक चीज के भीतर मौजूद है। परेशानी तब शुरू होती है जब हम इस अंतर्निहित एकता को देख नहीं पाते
और बस इसी विविधता के जाल में फंस कर रह जाते हैं। हम लगातार बस नए नए अनुभवों के पीछे भागते रहते हैं। हमें हमेशा यही लगता है कि अगर पिछली चीज़ से खुशी नहीं मिली तो कोई बात नहीं, शायद अगली चीज़, अगली वस्तु या शायद किसी अगले व्यक्ति से वो खुशी मिल जाएगी। और बस हम इसी अंधी दौड़ में गोल गोल घूमते रहते हैं, दुख के उसी चक्र को बार बार दोहराते हुए, क्योंकि हम ये समझ ही नहीं पाते कि हर नई सी लगने वाली चीज़ असल में उसी एक तत्व का हिस्सा है जिससे हमें पहले ही निराशा हाथ लग चुकी है। इस दार्शनिक समझ को लेकर अब हम समाज की एक बहुत ही कठोर और विचलित कर देने वाली सच्चाई की तरफ बढ़ते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसका सामना हमें दर्शन शास्त्र के इस स्पष्ट चश्मे से करना ही पड़ेगा। आखिर एक ऐसा समाज जो इतनी गहरी श्रद्धा के साथ स्त्री देवी देवताओं की पूजा करता है, वही समाज अक्सर दुनिया भर में महिलाओं के उत्पीड़न और शोषण के मामले में सबसे निचले स्तर पर क्यों खड़ा मिलता है? ये शायद हमारे समाज का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक अंधापन है। अब सवाल उठता है कि ये शोषण आखिर जन्म कैसे लेता है? देखिए, हमारी इंद्रियों की जो शारीरिक बनावट है वो मूल रूप से केवल जीने, खाने और उपभोग करने के लिए ही बनी है। ये एक बहुत ही मूलभूत जैविक वृत्ति है। जब भी किसी व्यक्ति के पास शारीरिक या सामाजिक ताकत आ जाती है लेकिन उसके भीतर आत्मज्ञान की कमी होती है तो वो पूरी तरह से इन्हीं जानवरों जैसी प्रवृत्तियों पर काम करने लगता है। और जब हम दूसरों को महज अपने सुख और मजे की कोई वस्तु समझने लगते हैं तो ये बहुत स्वाभाविक है कि हम उन्हें नियंत्रित करने, उन्हें दबाकर रखने और बेड़ियों में जकड़ने की कोशिश करेंगे। यही शोषण का असली गणित है। इस सारे दुख, इस बंधन और इस शोषण की जड़ में ना एक बहुत ही झूठी सी उम्मीद छिपी बैठी है। ये एक ऐसा भ्रम है कि बाहरी दुनिया का जबरदस्ती उपभोग करने से या चीजों को अपने कब्जे में लेने से किसी तरह हमारी अंदर की आध्यात्मिक पीड़ा और वो जो एक अजीब सी बेचैनी है वो दूर हो जाएगी। हम पागलों की तरह बाहर की तरफ भाग रहे हैं, ये जाने बिना कि हमारे भीतर असली बीमारी है क्या। हम ये मानकर बैठे हैं कि भोगने से ही तृप्ति मिलेगी, जबकि सच तो ये है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। तो कुल मिलाकर अब हम एक बहुत ही अहम दो राहे पर आकर खड़े हो गए हैं। एक तरफ तो ये तथाकथित लोक धर्म है जो बिल्कुल एक नकली दवा की तरह काम करता है, बस बिना सोचे समझे किए जाने वाले कर्मकांड, माथा टेकना, धागे बांधना, ये चीजें उस बीमारी को और भी बदतर बना देती हैं क्योंकि हम बिना मर्ज जाने ही बस दवा घटके जा रहे हैं। और दूसरी तरफ है सच्चा धर्म यानी वास्तविक अध्यात्म, लेकिन इसके लिए अपनी खुद की तकलीफ को समझने और अपने ही भीतर बहुत गहराई से झांकने की हिम्मत चाहिए होती है। इस पूरी चर्चा से जो सबसे बड़ी सीख उभर कर आती है वो ये है कि खुद को पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ देखना ही जागने का यानी अवेयर होने का एकमात्र तरीका है। देखिए, सच्चा आत्मज्ञान कभी भी हमारे मंदिर जाने या पूजा पाठ करने को गलत नहीं ठहराता, बल्कि वो तो उनमें एक वास्तविक प्राण फूंक देता है। बिना आत्मज्ञान के हमारी ये पूरी धार्मिक काया बस एक बिना प्राण के शरीर जैसी है। खुद को जाने बिना दुनिया के सबसे भव्य मंदिर भी अंदर से पूरी तरह खाली ही रहेंगे। इस विश्लेषण के बिल्कुल अंत में हमारे सामने एक बहुत ही तीखा और गहराई से सोचने वाला प्रश्न खड़ा होता है। हमें अपनी खुद की समझ और अपनी जीवन यात्रा पर बहुत ही शांति से विचार करना होगा। क्या हम अभी भी केवल नकली दवाइयां निगलकर खुश हो रहे हैं? क्या हम अभी भी झूठे कर्मकांडों और उपभोग की इस अंधी दौड़ में बुरी तरह उलझे हुए हैं? या फिर क्या हम अंततः उस साहस को जुटाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं जो हमारी वास्तविक आंतरिक बीमारी को पहचानने और सही मायनों में जागृत होने के लिए चाहिए? इसका जवाब बाहर कहीं नहीं, हमें खुद अपने ही भीतर खोजना होगा।